मौलाना अली मेंगल के बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। मेरे मोहतरम सामाईन और मेरे अजीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना फ़र्ज़ है, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मोहब्बत करना भी फ़र्ज़ है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करना फ़र्ज़ है, इसी तरह ख़ानदान नबूवत से वफ़ा करना भी फ़र्ज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के बग़ैर कोई मोमिन नहीं हो सकता। इसी तरह ख़ानदान नबूवत से मोहब्बत के बग़ैर कोई मोमिन नहीं हो सकता। ये हम सुन्नियों का अकीदा है। यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सुनाऊँगा और एक वाक़या ख़ानदान नबूवत से मोहब्बत का अज़ीम सहाबी जिसने उम्मत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें महफूज करके सुनाई, यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मर्तबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ओ हमारे ग़ुलाम के बेटे, किसी बात पर कहा, ओ हमारे ग़ुलाम के बेटे। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हुसैन से उम्र में भी बड़े हैं, फिर अमीरुल मोमिनीन के बेटे थे, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जाकर शिकायत लगाई कि अब्बा जान, आज मुझे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यूँ कहा है कि तू हमारे ग़ुलाम का बेटा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे की बात को सुनकर अपने बेटे से कहते हैं, बेटा जाके ये बात हज़रत हुसैन से पर्ची पर लिखवा के आ, जो उसने तुम्हें कहा है वो अल्फाज पर्ची पर लिखवा के आ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए कि आपने जो अल्फाज मुझे कहे थे, आपने कहा था वो हमारे ग़ुलाम के बेटे ये अल्फाज मुझे लिख के दे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
यही अल्फाज लिख के दिए। वो पर्ची जब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप खलीफतुल मुस्लिमीन अपने वालिद मोहतरम जनाब हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, अब उनकी मोहब्बत को देखिए। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत हज़रत हुसैन से देखिए। अब वसीयत करते हैं, वो पर्ची लेकर अपने आंखों पे लगाते हैं, उस पर्ची को बोसा देते हैं और वसीयत करते हैं कि बेटा जब मैं दुनिया से चला जाऊं, जब तुम मुझे कफन पहनाओ तो ये पर्ची जो हुसैन ने कहा है कि ए मेरे गुलाम के बेटे, जो हुसैन ने मुझे अपना गुलाम कहा है, ये पर्ची मेरे कफन में रख देना कि मैदान हशर में क़यामत के दिन मैं अपने आका, अपने मौला, अपने महबूब नबी जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पर्ची दिखाऊंगा। आका, आपकी ज़िंदगी में उमर ने आपके साथ वफा की, आपकी ज़िंदगी में उमर ने आपके साथ वफा करके आपकी ज़िंदगी में हज़रत उमर ने आपके लिए अपना जान भी कुर्बान कर दिया, आपकी मोहब्बत में अपने माल को कुर्बान कर दिया। अल्लाह के रसूल, मैं दिखाऊंगा ये पर्ची, आपके दुनिया से चले जाने के बाद मैं आपके ख़ानदान का भी गुलाम बन के रहा हूँ, मैं आपके ख़ानदान का नौकर बन के रहा हूँ। ये हुसैन की पर्ची लेकर आया हूँ कि हुसैन ने इस पर्ची में लिखा है कि तू हमारा गुलाम है, और मेरे बेटे को कहा कि तू हमारे गुलाम का बेटा है। मैं गुलाम बन के ज़िंदगी गुजार के आया हूँ। अल्लाह के नबी को ये पर्ची दिखा के आऊँगा कि आपके नवासे ने ये पर्ची मुझे लिख के दी। ये मोहब्बत है। ये हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की किससे मोहब्बत है? हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से। तो मैं अर्ज कर रहा था, सहाबा किराम को भी पता था, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, इसी तरह ख़ानदान नबूवत से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करना ईमान का हिस्सा है, इसी तरह ख़ानदान नबूवत से वफा करना भी ईमान का हिस्सा है। आप अंदाजा कर ले सहाबा किराम को, अहले बैत को आपस में कितनी मोहब्बत है। ये मोहब्बत की बातें लोगों को क्यों नहीं बताते? ये मोहब्बत की बातें लोग तज़किरा इनका क्यों नहीं करते कि सहाबा किराम को अहले बैत से मोहब्बत थी। रुहमा बैनहुम, जो कुरान भी गवाह इस बात पर कि उनको आपस में प्यार है, आपस में मोहब्बत है, वो आपस में शीर व शकर है। दूसरा वाक़या मैं आपको हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बताऊँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये वाक़या मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जनाजे में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे। जिस तरह जनाजे में बंदा जाता है तो जब जनाजे में सफ़र करता है तो रास्ते कच्चे होते हैं, मट्टी होती है, तो बंदे के पाँव, बंदे का जिस्म मट्टी से लथपथ हो जाता है। हाँ, मट्टी से लथपथ हो जाता है। तो इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाजे के साथ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ थे। जनाजे पर गए, जनाजा पड़ी गई, जब मैयत को दफनाया गया। जब दफनाने के बाद एक जगह पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊपर दीवार पर बैठ गए, अपने पाँव को लटकाए हुए थे दीवार पर बैठकर। तो हज़रत अबू हुरैरा इतने बड़े अजीम सहाबी हैं, 5000 हदीसें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीस। जिस सहाबा किराम में मुहद्दिस के नाम से मशहूर है, इतने बड़े मुहद्दिस थे सहाबा किराम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीवार पर बैठ गए, पाँव लटकाए हुए हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर उनके पाँव में बैठे। वो जो चादर जो अपने सर पर रखे हुए थे, समझ लो कि दस्तार जो पहने हुए थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अपने सर से वो चादर उतारते हैं और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव से मट्टी साफ करते हैं। इतनी मोहब्बत, इतना इकराम ख़ानदान नबूवत से सहाबा किराम ने वफ़ा की है।
सहाबा किराम ने मोहब्बत की है, क्योंकि जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की है उनसे मोहब्बत करना वाजिब है। जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की है उनसे मोहब्बत करना वाजिब है। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर अल्लाह के नबी ने किससे मोहब्बत की है? जो ज़ुबान मुबारक अपना उनको चुसाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते थे ये जन्नत के फूल हैं, और उनके सर को अल्लाह के नबी सूंघते थे, फरमाते थे कि इनके सर से जन्नत की खुशबू आ रही है। तो हजरत अबू हुरैरा हजरत हुसैन के पाँव में बैठ गए, अपने सर से चादर नीचे उतार के हजरत हुसैन के पाँव से मिट्टी साफ करते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, चाचा आप ये क्या कह रहे हैं? आप बड़े हैं, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप मेरे वालिद के दोस्त हैं, आप मेरे वालिद के दोस्त हैं और मेरे महबूब नाना के आप सहाबी हैं, साथी हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे गुनाहगार कर रहे हैं कि मेरे पाँव से अपनी दस्तार से, अपनी चादर से मेरे पाँव से मिट्टी साफ कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हे अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो बंदा हुसैन से मोहब्बत करता है। हाँ, हे अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो हजरत हुसैन से मोहब्बत करता है। मैं आपसे मोहब्बत करके अल्लाह की मोहब्बत को खरीदना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहता हूँ कि आपसे मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, आपसे मोहब्बत करना वाजिब है, आपसे मोहब्बत करना ये ईमान है। जिस तरह हम खानदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादार है, अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ, हम इसी तरह खानदान नबूवत से भी हम वफा करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो मेरे भाइयों, सहाबा किराम और अहले बैत की आपस में मोहब्बत थी। ये मोहब्बत की बातें, ये वाक़यात लोग क्यों नहीं बताते? तो ये वाक़यात बतानी चाहिए ताकि दुनिया से नफरत खत्म हो, ताकि मुसलमानों के अंदर जो नफरत है, मुसलमानों को ये चीज़ें मालूम नहीं है, मुसलमानों को पता चल जाए कि सहाबा किराम को आपस में मोहब्बत है। अहले बैत सहाबा किराम आपस में मोहब्बत किया करते थे, आपस में शीर व शकर थे। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह सहाबा किराम ने खानदान नबूवत से वफा की है, अल्लाह पाक हमको भी खानदान नबूवत से वफा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें खानदान नबूवत से हमेशा हकीकी मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।